युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, या फिर प्रण को तोड़ा होगा या फिर रण से भागे होंगे। तो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं सचिन और आप देख रहे हैं एमडीएस कोचिंग क्लासेस। बच्चों, हमारा जो युद्ध चल रहा था, यानी कहें तो चैप्टर सेकंड चल रहा था डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 2.b तक पूरी तरह से कवर कर लिया। आज हम एक्सरसाइज अपनी 2.c को कवर करने वाले हैं और इसको बहुत ही बेहतर ढंग से समझने वाले हैं। तो आपसे वही हमारी एक आखिरी रिक्वेस्ट होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो शेयर जरूर करें पढ़ने वाले बच्चों के पास, ताकि वो अपना पढ़ाई के प्रति लाभ उठा सकें। तो चलते हैं ना टाइम गवाते हुए वीडियो की तरफ। चलो तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज आपकी कौन सी है? 2.c है। ये कौन सी भाई बेटा एक्सरसाइज आपकी 2.c है, और इसका जो क्वेश्चन नंबर है वो 1 है। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, एकदम आसानी तरीके से, बिल्कुल परेशानी नहीं होगी आपको। इसमें कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। मतलब सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर इसका जो 1 है वो इसमें बेटा दिया गया है। क्या दिया गया है? देखिए, पहला पार्ट इसका है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? 2x पर घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस दो और इसके शून्य दिए हुए हैं बेटा आपको। यूं कहें तो अल्फा बराबर आपको दिया हुआ है 1/2, कॉमा बीटा बराबर दिया हुआ है आपको 1, और कॉमा गामा बराबर दिया हुआ है आपको -2। ये दिया हुआ है 1/2, 1, -2, इस तरह से। तो सबसे पहले हमें चेक करके बताना है कि ये तीनों जो दिए गए हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ये इस जो त्रिघात बहुपद दिया हुआ है इसके शून्यक हैं। और शून्यक हैं जब अगर तीनों निकल आते हैं तो फिर कहता है कि संबंध स्थापित कीजिए गुणांकों और शून्यकों के बीच। तो बेटा शून्यक तो आपके ये हो गई, और गुणांक ये जो एक्स क्यू है, एक्स स्क्वायर है, एक्स है, ये आपके क्या हो जाएंगे? गुणांक हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम जांच करते हैं। किस पे जांच करते हैं भाई? जो ये दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पर सबसे पहले हम रखेंगे इसी समीकरण में, जो आपका ये समीकरण दिया हुआ है, इसमें सबसे पहले x बराबर 1/2 पर, x बराबर 1/2 पर हम चेक करेंगे कि ये जो है मतलब इसका शून्य है या नहीं है, जो अल्फा का मान आपका 1/2 है। तो ध्यान रखिए, जहां जहां x होगी इस त्रिघात बहुपद में, वहां वहां 1/2 रखना है हमको। तो 2 ब्रैकेट में 1/2 का क्या? क्यू। क्यों क्यू भाई? क्योंकि x का क्यू है, प्लस एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर, -5x, x का मतलब 1/2, और प्लस का फिर ये वाला 2। इस तरह से हमने वैल्यू रख दी। उसके बाद हम क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देंगे। यहाँ से देखिए भाई, अब यहाँ से अगर हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 ज्यों का त्यों रहेगा, और 1/2 का अगर क्यू करते हैं तो 1/8 निकलेगा। कितना निकलेगा? 1/8 प्लस, अच्छा यहाँ पर वर्ग था तो वर्ग कर देते हैं भाई, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वर्ग है तो इसका वर्ग होगा। तो 1/2 का वर्ग करेंगे तो कितना निकलेगा? 1/4 निकलेगा, माइनस 5 का गुणा करेंगे 1 में तो ये हो जाएगा आपका 5/2, क्योंकि माइनस के 5 का प्लस के 1/2 में गुणा करेंगे तो माइनस का 5/2 आएगा, प्लस का 2 ज्यों का त्यों। उसके बाद भाई से हम थोड़ा सा और सॉल्व कर देते हैं, तो ये कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8। इस तरह से कर सकता है ना, तो आप यहाँ पर गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कुछ बेटा इस प्रकार आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 1/4, मतलब इस 1 का इसमें गुणा कर देंगे तो 1/4 प्लस 1/4 माइनस 5/2 और प्लस 2/1, मतलब इसके बट्टे में हम एक माने ले रहे हैं।
उसके बाद क्या करना है भाई, ध्यान से देखिए एकदम स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से। तो इस सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एलसीएम निकालना है। 4 4 2 1 का तो कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। उसके बाद भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। तो ऊपर 1 का गुणा, मतलब जितनी बार भाग जाएगा उसका ऊपर अंश में गुणा किया जाएगा। 4 का ऐसे भी भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार। फिर 2 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 2 दूनी 4। फिर 1 का 4 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। गुणा करके देख दो भाई, 1 प्लस 1 माइनस 10 और प्लस 2 चौको 8। यहाँ पर अगर देखी जाए कैलकुलेशन कुछ आगे बढ़ा के अगर लिख दें तो देखो भाई, प्लस प्लस के जोड़ लो, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो ये 10 माइनस 10 बट्टे में कितना, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा भाई। और 10 में से 10 जाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 0/4, यानी हम कहें तो बराबर में 0। क्या हो जाएगा, 0। इस तरह से मैंने प्लस प्लस वाला जोड़ के, तो यहाँ पर 0 आ गया। क्या आ गया, 0। अगर इधर लंबा हो रहा है तो इधर लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे भाई, कितना आया, 10 माइनस 10 0/4, और अगर 4 का भाग देंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो लिखेंगे अतः 1/2 बहुपद का शून्यक है। बहुपद का शून्यक है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरह से। इसी तरह से अब हमें क्या करना है बच्चों, अब आपका जो सेकंड दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था भाई, आपका दिया हुआ था बीटा बराबर 1। तो यहाँ पर अब हम x बराबर कितना रखने वाले हैं, x बराबर 1 रखने वाले हैं। और कहाँ पर रखने वाले हैं बाबूजी, जो आपका ये बहुपद दिया है 2x³ + x², यहाँ पर तो रखो भाई 2। तो भाई 2 ज्यों का त्यों आ जाएगा। x का क्यूब यानी 1 का क्यूब, प्लस का निशान, फिर x का वर्ग यानी 1 का वर्ग, फिर -5 और -5, फिर उसके बाद क्या है 1, मतलब ब्रैकेट में कर देते हैं, फिर उसके बाद प्लस का 2। इस तरह से हमने क्या कर दिया, मान रख दिया। अब इसे भाई हम खोलेंगे, यहाँ पर इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो भाई तुम बताओ, 2 ज्यों का त्यों, 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, प्लस 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -5 का 1 में गुणा करेंगे तो ये -5 आ जाएगा, प्लस का 2 ज्यों का त्यों। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा इस तरफ कर लेते हैं। तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका, और प्लस का 1 यहाँ पर जैसा है वैसा ही आ जाएगा आपका। 2 एकम 2, प्लस का 1 जैसा था वैसा आ गया, माइनस का 5 ये भी जैसा था वैसा आ गया, और प्लस का 2 जैसा था वैसा ही आ गया। अब क्या करना है भैया, अब क्या करना है, इन्हें सॉल्व करना है। यहाँ से ध्यान रखना, एरो का निशान यहाँ से लगा इसके आगे। तो प्लस प्लस के जोड़ो, ये 2 भी प्लस का, 1 भी प्लस का, ये प्लस का, तो 2 और 1 3, 3 और कितने होंगे 2 5, यानी 5 माइनस 5 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो हम कहेंगे अतः, क्या कहेंगे भाई, अतः x बराबर, या फिर अतः नहीं डायरेक्ट किस तरह, अतः वहां पर 1/2, तो यहाँ पर एक बहुपद का, किसका, बहुपद का शून्यक, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इस तरह से इसका ये वाला पार्ट भी हमने कैसा कर लिया, कंप्लीट कर लिया। ये फर्स्ट पार्ट भी आपने चेक कर लिया यहाँ पर पूरी तरह से भाई, और ये सेकंड पार्ट भी चेक कर लिया। और अब चल रहे हैं भाई हम थर्ड पार्ट चेक करने के लिए। तो थर्ड पार्ट हमारा भाई, अब यहाँ पर हमें गामा का मान, गामा बराबर -2 है, तो अब यहाँ पर ये लिखना है भाई हमें। तो अब x बराबर कितना रखें, -2 रखने वाले हैं। कितना रखने वाले हैं, तो अब कहाँ रखेंगे भाई, रखना तो हमारा उसी समीकरण में है ना, इसी समीकरण में रखना है। तो चलो भाई रखते हैं। तो रखो, एरो का निशान लगाएंगे और यहाँ लिखना शुरू करेंगे। 2x का क्यूब यानी -2 का क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे, प्लस x² यानी -2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -5 x आ रहा है तो x की जगह -2 और ये प्लस का 2। हमने क्या किया यहाँ पर, अब हर जगह -2 रख दिया x वाली जगह पर।
अब इसे सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। तो यहाँ से देखिए बहुत ध्यान पूर्वक, तो 2 ये वाला जैसा था वैसा ही आ जाएगा। -2 का अगर क्यू करेंगे बच्चों तो आपका कितना हो जाएगा, चिन्ह माइनस का ही रहेगा और ये 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -8। अगर यहाँ ऊपर घात विषम है तो माइनस का निशान है तो माइनस का ही रहेगा, प्लस का तो है प्लस का ही रहेगा। और अगर यहाँ पर सम होती है तो जितना मतलब माइनस का जो निशान होता है प्लस का हो जाता है। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 कर दिया, यहाँ पर हमने प्लस का निशान लगाया। -2 का वर्ग करेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्यू था, विषम थी, यहाँ पर सम है तो प्लस का। उसके बाद -5 का -2 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 5 दूनी 10, और ये आपका प्लस का 2 ज्यों का त्यों। आगे थोड़ा एरो का निशान लगा के यहीं आगे कैलकुलेशन करने वाले हैं। 8 का 2 में गुणा करेंगे, प्लस के ये माइनस के, तो ये माइनस के 8 दूनी 16 आ जाएंगे। ये प्लस के 4 ज्यों का त्यों आ जाएंगे बेटा, और ये प्लस के 10 ज्यों का त्यों आ जाएंगे, और ये प्लस का 2 जैसे हैं वैसे ही आ जाएंगे। अब इस कैलकुलेशन को थोड़ा हम इस तरफ करने वाले हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। माइनस के 16, जैसे भाई माइनस का दूसरा तो कोई है ही नहीं तो इन्हें जोड़ लो, तो 4 और 10 14, 14 तो कितना हो गए 16, मतलब माइनस के 16 और फिर उसके बाद प्लस के 16, कुल मिला के बराबर क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, अतः -2 बहुपद का शून्य है। इस तरह से हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पर चेक करके दिखा दिया तीनों, 1/2 a और 1 और -2, और तीनों पर रखने पर क्या आया, यहाँ पर भी 0 आया। ठीक है भाई, यहाँ पर भी 0 आया। ठीक है भाई, और यहाँ पर भी 0 आया। तीनों पर क्या आया, 0 आया, तो तीनों शून्य थे। अब हम चल रहे हैं जांच करेंगे, सत्यता की जांच, शून्यकों और गुणांकों के बीच में संबंध। तो देखो भाई संबंध किस तरह से हम करेंगे, देखो समझो बहुत अच्छी तरह से। तो हेडिंग डालेंगे भाई, यहाँ पर क्या डालेंगे, सत्यता की जांच। तो इस जांच में हमें अब बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है, देखिए ध्यान से। पहला हमें शून्यक, तो शून्यक आपको दिए हुए हैं। शून्यक क्या है भाई, आपके शून्यक हैं अल्फा बराबर कितना है भाई, यहाँ पर मैंने लिखा था 1/2, और कॉमा बीटा बराबर कितना है बेटा 1 है, और गामा बराबर आपका कितना है -2 है। गुणांकों की जरूरत पड़ने वाली है बेटा, किनकी जरूरत पड़ने वाली है, गुणांकों की, क्योंकि इन्हीं के बीच में तो संबंध बताना है, गुणांक। ठीक है, तो आपके गुणांक क्या होंगे, शून्य तो ये होंगे गुणांक। तो गुणांक भाई देखो, गुणांक मैंने क्या बताया, यहाँ होते हैं आपके x³ पे जो आगे होता है गुणांक, वो आपका होता है a का मान। तो a बराबर कितना है आपका 2 है बेटा। इसी तरह से b बराबर जो होता है वो x² का गुणांक होता है, तो कितना x कुछ नहीं है तो क्या भाई एक गुणांक है। -5 ये किसका है, x का गुणांक है, तो ये आपका c का मान होता है जो x वाला होता है -5। और बेटा अगर बात करें अचर पर तो आपका ये हो जाएगा किसका मान, t बराबर कितना है 2 है। इस तरह से आपने ABC के इनके सबके मान। अब हमें जांच करनी है, तो पहला फॉर्मूला जो होता है जांच वाला मेरे बाबूजी प्यारे प्यारे बच्चों, तो वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a, ये होता है फॉर्मूला। अब हम सबकी वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, यहाँ से उठा के बड़े ही प्यार से। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2, प्लस बीटा की कितनी है 1, प्लस गामा की कितनी है -2, बराबर माइनस का b/a। तो ये माइनस का निशान वैसा ही, और b की वैल्यू रखेंगे। तो v की वैल्यू कितनी है भाई, v की वैल्यू आपकी 1 है, तो 1 रख दिया, बट्टे a का मान कितना है 2, तो 2 रख दिया। इतना क्लियर है। चलिए भाई सॉल्व करते हैं। सॉल्व जब करेंगे बच्चों तो देखो ध्यान से क्या करना है, 1/2 जैसा है वैसा ही प्लस का निशान लगाया, और धरिए आपका क्या है 1, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2, और बराबर -1/2। अब देखिए भाई इसे पूरे के बट्टे में हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका
इसमें इसमें दोनों में गुणा करना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 का 1 में गुणा करेंगे, देखो ना 2 का 1 में करेंगे तो 2, और 2 का 2 में करेंगे तो 2 दूनी 4। ठीक है, फिर पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा 2 बराबर माइनस का 1/2। अब इसे सॉल्व करो भाई, तो ध्यान से देखना ये दोनों प्लस के जुड़ जाएंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, कितना हो जाएगा 3, बिल्कुल सही बात है 3 हो जाएगा। और फिर भाई ये जो 3 हो जाएगा, फिर 4 माइनस के 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1 और बट्टे में 2 बराबर फिर एक ये वाला माइनस का 1 बट्टे में 2। ठीक है, 2 और 1 3, और फिर वो 4 में से 3 घट जाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। और यहाँ पर आपका ये दोनों साइडें कैसी हो जाएंगी, कंप्लीट हो जाएंगी पहले फॉर्मूले पर। चलिए अब चलते हैं बाबूजी सेकंड फॉर्मूला। बेटा सेकंड फॉर्मूला, तो सर जी सेकंड फॉर्मूला क्या होता है? सेकंड फॉर्मूला होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, ये होता है फॉर्मूला। बराबर ये होता है बेटा C/A। सबकी बड़े ही प्यार से वैल्यू रखने वाले हैं हम लोग, तो रखेंगे अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई बेटा 1/2 गुणे बीटा, बीटा की वैल्यू कितनी है -2 प्लस बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू कितनी है भाई, क्यों बीटा की वैल्यू गलत रख दी भाई, बीटा की वैल्यू कितनी है 1 है। हाँ तो 1 रखो भाई, गलती तो आप कर रहे हो। अल्फा बीटा, तो बीटा की वैल्यू 1, और फिर यहाँ पर क्या है बीटा गामा, तो फिर बीटा की वैल्यू कितनी भाई 1, और उसके बाद गामा, गामा की वैल्यू अब है ना -2, गलती कर रहे थे। उसके बाद चलो भाई प्लस का निशान फिर लगाते हैं, गामा इंटू अल्फा, तो गामा की वैल्यू कितनी है -2 इंटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 1/2, 1/2 ये वैल्यू हो गई बराबर C/A। तो C की वैल्यू कितनी है यहाँ पर देखी जाए, C की -5 और बट्टे A की वैल्यू कितनी है 2। चलो भाई सॉल्व करो, जल्दी सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा आपका 1 में 1 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2, फिर प्लस के 1 का माइनस के 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -2, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाता है, मतलब कुल मिला के ये है कि माइनस के 2 का गुणा प्लस के 1 में करेंगे तो कुल मिला के इसका क्या आ जाएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस का, या फिर ऐसे समझ लो कि भाई ये कट भी रहा है, वैसे तो काट दें, चलो तो मैं लिख देता हूँ, मैं कट रहा है तो काट देता हूँ फटाफट, ये 2 से ये 2 खत्म गुणा में है, और ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 1 बचेगा बच्चों, केवल क्या बचेगा -1, और बराबर में -5/2। इतना आपका पूरी तरह से कैसा हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या करना है आपको, उसके बाद अब जैसे ये पूरे के बट्टे में नहीं है तो इसे पूरे के बट्टे में क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें और इसमें दोनों में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो गुणा करो भाई, तो इसका इसमें करेंगे तो एक जैसा है वो तो वैसा ही रहेगा, -2 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, फिर 2 का करेंगे -1 में तो ये आएगा आपका -2, फिर पूरे के बट्टे में कितना आ जाएगा 2। बराबर में अगर देखा जाए तो अब कितना करना है भाई -5/2। अब थोड़ा समझिए बच्चों, जो सेम निशान है वो जुड़ जाएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा है, ये आपका हो जाएगा 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, ये दोनों सेम हैं तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, और फिर ये घटा दो प्लस का 1 तो ये हो जाएगा आपका -5/2 बराबर -5/2। ये साइड आपकी कैसी होगी पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, यानी कि हम कहें तो LHS बराबर RHS। अब थोड़ा सा पॉइंट आपका बचा है उसे भी चलो हम मार ही देते हैं, कहाँ छोड़ते जाएंगे उसे। तो नेक्स्ट है आपका लास्ट फॉर्मूला बचता है तीसरा बच्चों, वो क्या है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है -D/A। प्यार से वैल्यू रखते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 1/2 गुणा बीटा कितनी है 1 गुणा गामा कितनी है -2 बराबर -D/A। हमारा दोनों एक ही तरह लगेगा आपको D और A, ठीक है। तो D की वैल्यू बेटा कहाँ पर है, D की वैल्यू 2, तो ये -2/A का मान कितना है ये भी 2 है। बड़े ही प्यारा सा क्वेश्चन, देख ध्यान से, ये तुरंत सॉल्व हो रहा है, 2 से 2 खत्म, क्योंकि गुणा में है, और यहाँ पर भी फिर 1 बचा आपका, तो कुल मिला के इसका गुणा करेंगे तीनों का, इसका इसका इसका, तो ये -1 आएगा और ये भी खत्म आता खत्म, तो ये आपका क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ये भी आपका LHS बराबर कंप्लीट हो गया RHS। इस तरह से पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका कैसा हो गया
कंप्लीट। आप क्या करें, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो अब चलते हैं भाई इसके पार्ट सेकंड पर। ये पार्ट सेकंड क्या है बच्चों, देखिए ध्यान से। पार्ट जो सेकंड है वो क्या है, एक्स क्यू माइनस 4x², एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2, एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 5x माइनस का 2, और इसमें आपका अल्फा बराबर जो गिवन है दिया हुआ है वो है आपका 2, और बीटा बराबर जो है वो आपका क्या है 1, और फिर वही 1, बड़ा ही बात है। और आपका गामा बराबर भी क्या है, आपका गामा बराबर भी कितना है भाई, आपका गामा बराबर भी 1 है, मतलब सेम वैल्यू। ठीक है, तो अब हमें चेक करना है भाई, क्या चेक करना है कि इसके शून्य हैं या नहीं है, ये हमें चेक करना है। इसमें बीटा बराबर भी 1 है और गामा बराबर भी क्या है 1 है, दोनों सेम। ठीक है भाई, चलो तो अब हम रख के देखते हैं वैल्यू को यहाँ पर। चलो भाई चेक करते हैं। तो इसमें देखो भाई हमें 2 पर चेक करना पड़ेगा, अल्फा पर, बीटा पर, गामा तो पहले से ही 1 है, तो चेक ही नहीं करना पड़ेगा भाई, दोनों एक ही 1 है सेम। तो चलो चेक करते हैं। सबसे पहले x बराबर 2 पर इस समीकरण में रख के वैल्यू, चलो भाई रखते हैं। तो जब रखेंगे बच्चों मेरे प्यारे, तो यहाँ पर x का क्यूब यानी 2 का क्यूब माइनस 4x² यानी 2 का स्क्वायर प्लस 5x यानी 2 यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस का ये वाला। उसके बाद इसे सॉल्व करेंगे भाई। तो 2 का क्यूब कितना होता है बच्चों, 8 होता है, ये तो पता होगा आपको। माइनस 4 ज्यों का त्यों, और 2 का वर्ग कितना होता है, गुणा में आएगा यहाँ पर 4, 2 का वर्ग 4, ये वाले 4 जो है ये हैं। उसके बाद प्लस 5 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, माइनस का 2 ज्यों का त्यों। उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपको गुणा जो कैलकुलेशन है वो कर लेते हैं। तो इसका 4 का 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, और प्लस का 10 और माइनस का 2। आगे जब इसे सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो प्लस वाले जोड़ दो, माइनस माइनस वाले जोड़ दो। तो देखो प्लस के 10 है, प्लस के 8, तो ये कितने हो जाएंगे 18 हो जाएंगे प्लस के। माइनस के 16 है, माइनस के 2 है, तो ये कितने हो जाएंगे 18, कुल मिला के हो जाएगा 0। तो हमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, अतः 2 जो है वो बहुपद का शून्यक है। ठीक है, उसके बाद हम चेक करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट, x बराबर 1 पर। काहे पर चेक करने वाले हैं बच्चों, x बराबर 1 पर। तो भाई रखो जहां जहां x है वहां वहां क्या रखना है 1। तो x का क्यूब यानी 1 का क्यूब माइनस 4x का वर्ग यानी 1 का वर्ग प्लस 5x, x का मतलब 1 माइनस 2। ठीक है भाई, इतना हो गया। इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। तो 1 का क्यूब करेंगे तो बच्चों क्या आ जाएगा, आपका 1 आ जाएगा, और माइनस 4 ज्यों का त्यों मतलब जैसे वैसे, और 1 का वर्ग करेंगे तो गुणा में 1 आ जाएगा, प्लस के 5 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, और माइनस का 2 ज्यों का त्यों। अब क्या करना है बच्चों, ध्यान से देखिए। अब भाई आपको गुणा पहले कर लो। तो 1 ज्यों का त्यों, 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस के 4 और प्लस के 5, और ये आपका माइनस का 2। क्लियर हो गया इतना। चलिए भाई आगे करते हैं सॉल्व। तो अब प्लस वाले जोड़ दो। तो प्लस का ये 5 है और ये प्लस का 1 है, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, और ये माइनस का 4 है, ये माइनस का 2 है, ये भी कितना हो गया 6, कुल मिला के यहाँ पर क्या आ गया 0। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः एक जो है वो बहुपद का शून्यक है। बहुपद का कैसा भाई शून्यक है। यहाँ तक हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अब हम चलेंगे करेंगे मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों
सत्यता की जांच, सत्यता की क्या करने वाले हम लोग, अब सत्यता की जांच करने वाले हैं। तो अब हम जांच करेंगे सत्यता की। चलो भाई सत्यता की जांच निकल रहे हैं, सत्य निकलेगा या नहीं। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं सबको। तो आपका अल्फा बराबर कितना है, यहाँ पर 2 है, कॉमा बीटा बराबर क्या है बबुआ, बीटा बराबर आपका 1 है, कॉमा गामा बराबर क्या है, ये भी कितना है भाई 1 है। उसके बाद ए की वैल्यू, ये आपके क्या है शून्य, ये है क्या क्या है बेटा आपके, ये शून्य है, ठीक है, जो आपको दिए गए थे। उसके बाद और ये गुणांक क्या क्या है, एक्स क्यू का मान, आगे कुछ नहीं है तो कितना है 1, यानी ए बराबर आपका ए हो गया। और बी बराबर एक्स स्क्वायर, जो आगे होता है वो -4 है, कितना है -4 है, तो ये आपका किसका बी का मान हो गया। एक्स के जो आगे होता है वो आपका किसका मान होता है बच्चों, सी का मान होता है, चिन्ह सहित लिया जाता है, ठीक है। और प्लस का निशान आपको पता है कि शून्य किया जाता है, और जो लास्ट में जो होता है वो आपका होता है डी का मान होता है। तो डी का मान कितना हो जाएगा आपका डी का मान -2, ठीक है। तो ये आपके क्या है बच्चों, गुणांक हैं मेरे प्यारे प्यारे से बब्बर शेर, और शेर नहीं, आपके क्या है गुणांक हैं। चलो भाई चलो आगे करते हैं। आगे जब करेंगे मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अरे सॉरी गलती हो गई, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, तो यूज करेंगे मेरे प्यारे से बच्चों। अब क्या करना है ध्यान से देखो, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई 2, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 1, प्लस गामा की वैल्यू कितनी 1, बराबर -b/a। तो b का मान कितना है मेरे प्यारे से बच्चों, b का मान -4 है, तो ये भी माइनस है भाई, वैल्यू लिखो -4 बट्टे में a का मान 1 है। चलो भाई करते हैं, तो 2 और 1 3, और 3 और 1 4, तो 4 बराबर माइनस का माइनस में गुणा होगा तो ये भी हो जाएगा 4, नीचे 1 लिखा नहीं जाता। ये आपकी साइडें कैसी हो जाएंगी, कंप्लीट बराबर हो जाएंगी, कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। इस तरह से अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट चेक करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट होता है बेटा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, तो अल्फा का मान कितना है भाई 2, बीटा कितना है 1, प्लस बीटा कितना है 1, और गामा कितना है भाई, इसका भी क्या है 1, प्लस गामा का मान कितना है भाई, 1, और अल्फा का मान कितना है भाई 2। इस तरह से हमने क्या कर दिया मान, हमने भाई अल्फा का मान रख दिया हर जगह, कहाँ अल्फा की जगह 2, बीटा की जगह 1, गामा की जगह 1। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पर c/a, c की वैल्यू कितनी है भाई, c की वैल्यू 5 है, बट्टे में 1, a की वैल्यू कितनी है 1 है, गुणा कर देते हैं भैया। चलो भाई गुणा करो, तो 2 का 4 में करेंगे तो 2 आएगा, प्लस 1 का करेंगे 1 आएगा, प्लस 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, बराबर ये आपका नीचे 1 लिखा नहीं जाता तो केवल 5 ही लिखा जाएगा। 2 1 3, और 3 और 2 5, यानी कुल मिला के कहें तो 5 बराबर 5 आपका ये भी साइड कैसा हो गया, बराबर आ गया। मैंने चेक करके दिखा दिया आपको। चलिए भाई अब कर देते हैं आपका इसका फंडामेंटल, नेक्स्ट जो लास्ट फॉर्मूला होता है आपका तीसरा, वो क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर फॉर्मूला जो होता है मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों आपका d/a होता है। चलो भाई इस पे जांच कर देते हैं। अल्फा की वैल्यू कितनी है 2, गुणे बीटा की 1, गुणे गामा की अब कितनी है 1, बराबर -d/a। तो d का वैल्यू देखो कितना, पहले ही माइनस का निशान फॉर्मूले वाला, फिर ये वैल्यू भी माइनस की है, बट्टे में 1 आ गया आपका। चलो भाई गुणा कर देते हैं, 2 एकम 2, पूरा करेंगे 2 आएगा, इधर माइनस करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 2 आ जाएगा, नीचे 1 लिखा नहीं जाता। इस तरह से ये भी साइड आपकी कैसे हुई कंप्लीट बराबर। तो हम कहेंगे यहाँ पर LHS बराबर RHS निकल आया आपका, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाता है। अब इसका जोरदार स्क्रीनशॉट लीजिए। तो अब हम देखते हैं 2C का जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसे देखते हैं। अब मैं इसे पढ़ पढ़ के जो इसमें दिया गया है वो लिख लेता हूँ, आप लोग शांति से अपनी किताब में देखिए। इसमें कह रहा है कि एक त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग
दो दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनकी गुणनफलों का योग और तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रम से दिया हुआ है। यानी आपको क्या क्या दिया हुआ है मैं वो यहाँ पर लिख लेता हूँ। ध्यान से देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड होने वाला है और इसमें क्या क्या दिया हुआ है आपको। शून्यकों का योग यानी हम कहें अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर आपको कितना दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है 2। और क्या कह रहा है, दो दो शून्यकों को लेकर उनके गुणनफलों का योग यानी अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर आपको कितना दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, -7 दिया हुआ है। उसके बाद बात करेंगे अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपको दिया हुआ है -14। इतनी चीजें दी हुई हैं, तब कह रहा है बच्चों आपसे कि त्रिघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो ध्यान करो वो दिन जब हमने आपको लड़ना सिखाया था ऐसे सवालों में, तो आपको मैंने बताया था त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला। किसका, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला भैया। क्या बताया था आपको, मैंने बताया था x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये फॉर्मूला मैंने बताया था मेरे शेर और शेरनियों। ये फॉर्मूला त्रिघात बहुपद ज्ञात करने का। तो भाई चलो यहाँ पर वैल्यू को रख देते हैं। चलो रखो वैल्यू, x³ जैसा है वैसा ही, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना है 2, ज्यों का त्यों। इसके साथ x² है तो x² लिख देंगे, फिर प्लस का निशान है तो प्लस का निशान लिख देंगे। फिर ये पूरा सिस्टम आ गया तो इस पूरे सिस्टम का मान ये वाला सिस्टम है यानी -7 है, और -7 के साथ क्या है x है तो x को लिख दिया, फिर माइनस का निशान है तो माइनस का निशान, फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान कितना है -14 तो -14 लिख। उसके बाद फिर हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों क्या आ जाएगा, x³ माइनस 2x² और प्लस का गुणा अगर माइनस में करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा, और 7 का x में करेंगे तो 7x आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 14 हो जाएगा। तो ये आपका त्रिघात बहुपद हो गया और क्वेश्चन का हल हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन बाकी तरफ। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बेटा, बड़े ही प्यार से कह रहा है हमसे, क्या कह रहा है बबुआ, कह रहा है हमसे कि x³ आपको दिया हुआ है कुछ, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर है आपका तीसरा, इसमें कह रहा है x³ माइनस 3x² x³ माइनस 3x² प्लस x और प्लस 1 के शून्यक आपको इतने इतने दिए हुए हैं। मतलब सेम फंडामेंटल है इसमें भी। देखो इसमें क्या क्या मान दिए हुए, अल्फा बीटा के मान, अल्फा बराबर आपको दिया हुआ है a माइनस बी, कॉमा बीटा बराबर क्या दिया हुआ है, बीटा बराबर दिया हुआ है a, और गामा बराबर क्या दिया हुआ है, गामा बराबर जो लास्ट में दे रखा है वो दे रखा है a प्लस बी। ये तीन चीजें आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ये दे रहा है त्रिघात बहुपद, और ये अल्फा का मान दे रहा है, ये बीटा का मान दे रहा है। अरे भैया गामा का तो लिखा ही नहीं, ये गामा बराबर a प्लस बी दे रहा है। ठीक है, ये आपको तीन मान यहाँ पर क्या है गिवन है। अब क्या करना है बच्चों आपको, अब कुछ नहीं करना है, आपको फॉर्मूला लगाने हैं। तो फॉर्मूला है आपके, और हाँ और गिवन, और अच्छा कह क्या रहा है, ये कह रहा है, मैं थोड़ा इस तरफ लिख देता हूँ, ये जगह है यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो गोले में है, इसका ध्यान रखना। इसमें कह क्या रहा है कि भैया a का मान फाइंड करो और b का मान फाइंड करो, यही तो कह रहा है।
क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए और बी का मान ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं भाई। तो अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, वही जो फॉर्मूला गिवन है, अल्फा प्लस बीटा और प्लस गामा बराबर फॉर्मूला होता है माइनस का बी बट्टे ए। अभी सर हमें मान पता तो है, लेकिन फिर ए बी के मान कहाँ है, तो ए बी के मान निकाल लेते हैं। तो ए बराबर आपका मान हो जाएगा एक्स क्यूब के आगे क्या है, एक गुणांक है, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। बी बराबर क्या है, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का 3 है, तो वो है। इसी तरह से सी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स का एक गुणांक है, तो एक हो गया। और यहाँ पर डी बराबर आपका क्या है, एक है, तो एक। ये मान आपके निकाले। चलो चलते हैं, शुरू करते हैं। आगे देखिए वैल्यू अल्फा का मान कितना है भैया, a माइनस बी, तो a माइनस बी। चलो भाई प्लस बी, बी का मान सॉरी बी नहीं बीटा, बीटा बीटा का मान कितना है a, तो प्लस का a। गामा, गामा का मान कितना है a प्लस बी, तो a प्लस बी। इतना हमने कर दिया। अच्छा बीच में प्लस का निशान लगाओ भाई, प्लस का निशान। चलो अब क्या करना है भाई, बराबर माइनस का बी बट्टे ए, तो बी की वैल्यू कितनी है, माइनस में है ये बी, तो माइनस का 3 बट्टे ए का मान कितना है भाई, 1। चलो इसे सॉल्व करो भाई। देखो ब्रैकेट अगर खोलते हो इसके, तो a माइनस बी प्लस ए प्लस फिर ये वाली ये फिर प्लस की बी। देखो ध्यान से, मैंने कुछ नहीं ब्रैकेट सिंपल खोल दी है, लिख दी है बस बराबर। ये माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 और नीचे 1 लिखा नहीं जाता, ठीक है ध्यान रखना। अब इसे आगे जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई ये प्लस की ए है, ये भी प्लस की ए है, और ये प्लस की है, तो तीनों जुड़े जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3a, ठीक है। और ये माइनस की बी है और ये प्लस की बी है, तो ये घट गई, क्या होगा बेटा, घट गई, ना कि कट गई। मैं तुम्हें शो करता हूँ कि ये 0 हो गया, ऐसे लिखा नहीं जाएगा है, तो घट गया। तो आपका ये 3 बराबर 3 हो गया, 3 से 3 खत्म। तो आपका कुल मिला के ए की जो वैल्यू निकली वो कितनी निकली है, 1 निकली। इधर ये भाग में जाए कट जाएगा, 3 एकम 3। तो ए का जो मान निकला है, मैं कैलकुलेशन को पूरा कर देता हूँ, तो ए बराबर 3/3 है। जैसे यहाँ पर मैं कट नहीं कर रहा हूँ, कट नहीं कर रहा हूँ, तो तब ये 3 से 3 खत्म, तो 1 बराबर 3 एकम 3। तब कैसे यहाँ पर आ गया। इस तरह से आपका ये फंडामेंटल क्लियर हो गया। चलो भाई अब इस क्वेश्चन को करते हैं, यहाँ पर कर दूं मैं, जगह तो है तो मैं कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जगह का तो बचाना ही है हमें भैया। तो इस क्वेश्चन का हल यहाँ पर करते हैं भाई। तो अब हमने एक फॉर्मूले से ए का मान निकाल लिया। चलो भाई दूसरा फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है आपका अल्फा बीटा, क्या होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर c/a। कितना, c/a। अब यहाँ पर हम वैल्यू रखने वाले सबकी ध्यान रखना, अल्फा का मान a प्लस a माइनस बी, बीटा का बी ए, और गामा का कितना है भाई, गामा का मान कितना है a प्लस बी। तो अल्फा का मान कितना है भाई a माइनस बी, तो a माइनस बी। बीटा का मान कितना है a, तो a लिख दिया, प्लस का निशान लगाया। बीटा का मान है a, तो a लिख दिया ब्रैकेट में। गामा का मान गामा का मान कितना a प्लस बी, तो a प्लस बी। उसके बाद फिर प्लस का निशान लगाया, फिर गामा आ गया, तो गामा का मान कितना a प्लस बी। उसके बाद बेटा अल्फा का मान कितना है a माइनस बी, तो a माइनस बी बराबर c/a। तो c का मान कितना है 1 और बट्टे a का मान कितना, ये भी कितना 1। चलो इसे सॉल्व करो, a का पहले गुणा करो भाई इसके अंदर, तो ये हो जाएगा आपका a² माइनस ab। फिर अब इधर इस वाली a का इधर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा प्लस का a² और प्लस का ab। फिर उसके बाद बच्चों a प्लस बी a माइनस बी हो जाता है आपका क्या, a² माइनस का b² बराबर 1/1 लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो आपका ये कैसे हो गया, एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है a² माइनस b², उससे गिवन यहाँ पर हो गया है, मतलब इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे जब देखेंगे तो प्लस का a², ठीक है, प्लस का a² और प्लस का a², मतलब तीनों जगह प्लस का a², और ये माइनस की है, तो ये हमारा हो गया 3a² हो गया, ठीक है। और ये माइनस का a भी और ये प्लस का a भी, तो इससे ये आपका कैसा हो गया, फिनिश हो गया, पूरी तरह से खत्म हो गया। चलो भाई, और एक ये और एक ये जुड़ के कितने हो गए 3, 1 2 3। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ बचा, तो अब आपका इधर और क्या बचा भाई,
ये सब कट गया तो अब कहाँ ये बचा माइनस का बी स्क्वायर, माइनस का बी स्क्वायर और बराबर में क्या है 8। अब आपको पता तो चल ही गया है कि सर जी क्या पता चल गया है, ए का मान यहाँ पर लिखेंगे ए का मान रखने पर, तो जैसे ही ए का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 1 का वर्ग माइनस का बी स्क्वायर बराबर में 1 और इसका वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग 1 का वर्ग करेंगे 1 आ जाएगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर में 1। आगे जब इसकी कैलकुलेशन करेंगे 3 का 1 गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा और माइनस का बी स्क्वायर जैसा है वैसा ही बराबर में 1। तो अब भाई उधर जाएगा, इसका हो जाएगा ये माइनस का, इसका हो जाएगा ये, उधर जाके माइनस का हो जाएगा 3, तो भाई माइनस का बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस 3 और ये बड़ा उधर टेढ़ा चल रहा है भाई। आगे जब इसे करेंगे तो भाई देखो बी स्क्वायर और 1 में 3 जाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का बी स्क्वायर बराबर, और 1 में से 2 जाएंगे तो माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म और इधर बी स्क्वायर से अगर ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चल जाएगा √2, तो ये आपका b का मान आ गया कितना √2। इस तरह से हमने आपका a का और b का मान निकाल के दिखा दिया है। आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। चलिए भाई शुरू करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपका तीसरे का तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथे को बहुत ही प्यार से समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट लिए, क्योंकि चौथा क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। अच्छा नहीं, बड़ा नहीं, छोटा होने वाला है ना, पांचवा, हाँ चौथा तो बड़ा है, ठीक है, चौथा बड़ा। चलो भाई देखो, थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो उसका है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। अब 4 में मेरे बाबूजी क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, और इसमें कह रहा है कि x³ प्लस 9x स्क्वायर, x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20x प्लस 20x प्लस 12 एक्स स्क्वायर x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 है, मतलब यदि बहुपद इतना है तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। दोबारा एक बार फिर मैच कर ले, x³ प्लस 9x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12, ठीक है सर। तो अब क्या करना होगा मेरे बच्चों, जब आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है, और एक बात मेरे ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चनों को हर किसी का बस नहीं होता है क्या सॉल्व करने का, तो ऐसी चीजों को करने में आपको, मुझे लगता है, जरूर इंटरेस्ट होना चाहिए जो दूसरे को नहीं आती हो। तो चलिए सीखते हैं। इसे हम शेषफल प्रमेय से यूज करेंगे। किसे यूज करेंगे बेटा? शेषफल प्रमेय से यूज करेंगे। और शेषफल प्रमेय क्या होती है वो देखो ध्यान से। सबसे पहले लास्ट वाला डिजिट देखो, इसका लिखा हुआ है कितना 12। बच्चों कितना लिखा हुआ है 12। अब 12 भाई देखो किस किस का गुणनखंड होता है। 12 1 के पहाड़े में भी आता है, 12 2 के पहाड़े में भी आता है, 12 3 के पहाड़े में 12 12 4 के भी, 12 6 के में आता है, 6 के 7 8 9 10 11 12 खुद के में भी आता है। इतनी संख्या हो जाती है, कितनी हो जाती? इतनी। अब इतनी होती हैं बेटा, कैसी होती हैं? प्लस की भी ली जाती है, माइनस की भी, प्लस की भी, माइनस की, प्लस की, माइनस की, प्लस की, प्लस की, प्लस की, माइनस की, प्लस की, माइनस की, मतलब इतनी जो संख्या होंगी इसकी, जो वो गुणनखंड होंगी, वो प्लस वाली भी हो जाएंगी और माइनस वाली भी हो जाएंगी, हो जाएंगी ना, हो जाएंगी। अब इनमें से कोई ऐसा नंबर है, प्लस का हो सकता है, माइनस का, दोनों में से किसी का हो सकता है, ठीक है, या फिर प्लस का या फिर माइनस का, दोनों में से किसी का भी हो सकता है। इतने में से जो इस समीकरण में रखो तो उसका मान कैसा आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कैसा आ जाएगा? 0। तो मैं चेक कर चुका हूं भाई।
आप ज्यादातर पता कितने अंक तक चेक करना पड़ेगा, 2 या 3। तो मैंने पहले +1 के रखे देखा, फिर -1 रखे के देखा, फिर मैंने +2 रखे के देखा, फिर हमने -2 रखे के देखा। 4 बार जैसे मैंने यहाँ पर किया है, तभी -2 जैसे रखा तैसे इसका शेषफल कैसा आ गया, 0 आ गया। इतना ही करना पड़ता है, 2 से 3 बार आपको ट्राई करना पड़ता है, इतना तो करना पड़ता है भाई, क्योंकि डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दोबारा फिर समझ लो, +1 रख के देख लो, जहां जहां x है वहां, फिर -0 नहीं आता है इसका सॉल्यूशन पूरा, तो फिर -1 रख के देख लो, उसमें भी नहीं आता है तो फिर +2 रख के देखो, +2 रखने पर नहीं आता तो -2 रखो। अब इतना तो कॉमन सेंस आप लगा सकते हैं कि भाई हर जगह प्लस 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 है तो 0 कैसे आ सकता है, कोई चांस ही नहीं बनता है। तो प्लस का तो ना ही रखें, किसका रखें, माइनस का। तो -1 रखें, नहीं आता तो फिर -2 रखें। तो फिर मैंने क्या किया था, यहाँ पर x बराबर कितना, x बराबर मैंने बेटा यहाँ पर 2 रखा था। कितना रखा था, 2 रखा था। तो अब रखे के देखते हैं भाई शून्य है या नहीं, आपको चेक करवाते हैं शून्य है या नहीं, ठीक है। तो x का क्यूब यानी यहाँ पर हो जाएगा ये 2 का क्यूब, अच्छा -2 रखा था मैंने, क्या रखा था, -2 का क्यूब प्लस 9 ब्रैकेट है -2 का वर्ग, फिर प्लस का निशान लगा दो, 20 लिख दो, 20 के बाद x का मतलब -2, फिर प्लस के 12। चलो भाई आगे करते हैं, -2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, -8, और उसके बाद प्लस का 9 ज्यों का त्यों, और -2 का वर्ग करेंगे तो गुणा पे कितना आ जाएगा, 4, प्लस 20, और 20 का, हाँ चलो गुणा कर देते हैं, प्लस के 20 के माइनस का 2 में गुणा करेंगे तो -40 आ जाएगा, और प्लस के 12 ज्यों का त्यों। इतना सॉल्यूशन हो गया। उसके बाद बच्चों क्या करना है, देखो ध्यान से गुणा कर लो, पहले गुणा किया जाता है। तो 9 चौक 36, ये आपका प्लस का 36 आ गया, माइनस का 40 ज्यों का ज्यों, प्लस का 12 ज्यों का। अब जोड़ लो भाई, जोड़ेंगे प्लस प्लस वाले जोड़ो तो 12 ये प्लस के 36, ये प्लस 12 36 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 48। ये 40 और 8 माइनस के दोनों सेम निशान है, तो ये जाएगी -48, कुल मिला के क्या पाए 0। 48 - 48 = 0। तो यहाँ पर हम कहेंगे बच्चों, क्या कहेंगे, अतः x बराबर -2 बहुपद का एक शून्यक है। बहुपद का क्या है भाई, एक शून्यक है। जब बहुपद का एक शून्यक है तो भाई हम इसे किस तरह से लिख सकते हैं, देखो ध्यान से बिल्कुल देखना, बिल्कुल बारीकी से। -2 इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बराबर में 0। इसी तरह का होगा, यही तो होगा भाई, -2 इधर लाएंगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का 2, और बराबर में 0। अब जो तुम्हारा जो x + 2 है, इसका भाग दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, भाग, तभी तो शेषफल करके होगा भाई, इसका भाग दिया जाएगा। तो किसमें भाग दिया जाएगा, वो देखो ध्यान से, भाग दिया जाएगा जो आपका त्रिघात बहुपद दिया है उसमें। मैं थोड़ा सही से लिख दूँ यार, तो बनेगा भी नहीं है। हाँ देखो, तो आपका ये जो x + 2 है, क्या है, x + 2, उसका भाग दिया जाएगा इसमें, त्रिघात बहुपद x³ प्लस 9x² प्लस का 20x और प्लस का भाग। ठीक है भाई। तो अब हम भाग सीखेंगे। देखो भाई एक ही चीज में कितने कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप में भाग सीखेंगे आप लोग। तो भाग देखिए कैसे किए जाते हैं बच्चों, ध्यान से। चलो मैं आप वहीं कर देता हूँ इसे। तो भाग जब करेंगे तो क्या होगा, पहले भाग करते कैसे हैं भाई, ये जान लो कि भाई हम x का भाग देंगे x³। तो भाग देंगे कैसे, जैसे मान लो x³ ऊपर लिखा है, यहाँ x नीचे लिखा है, भाग दो तो 1 से घात कट जाएगी, नहीं कट जाएगी, तो ऊपर घात कितनी बचेंगी 2। तो भाग देने पर कितना आया, x² आया। और जो भाग दे हैं, जैसे मान लो x का x³ भाग दिया तो x² आया, तो उसे लिखते कहाँ पर है, यहाँ पर। और फिर जो लिखने के बाद उसका क्या कर देते हैं, x + 2 यानी जो आगे लिखा है उसमें गुणा। तो x² का अगर x में गुणा करेंगे तो x³ आ जाएगा, और x² का घात मतलब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और x² का 2 में गुणा करेंगे तो प्लस का 2x² आ जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे। फिर भाग में घटाते हैं तो घटाने में चिन्ह चेंज होंगे, प्लस का x³ माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का 2x² ये भी किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएंगे आपके फिनिश, घट जाएंगे, आपका 0 हो जाएगा।
और ये देखिए भाई 9 में से 2 घटेंगे तो ये आपके बचेंगे 7x², और उतारा ले लेंगे आप लोग कितने का, प्लस के 20x का उतारा ले लेंगे, ठीक है, उतार लेंगे इन्हें नीचे। अब वही फंडामेंटल, अब x का भाग देना है किसमें, 7x² में। जब भाग देंगे तो भाग में घातें घटती हैं भाई, तो 7x का भाग देंगे, वो x का भाग देंगे 7x² में, तो एक घात कम हो जाएगी, यानी कितनी बार जाएगा, प्लस के 7x बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, प्लस के 7x बार जाएगा। अब 7x का क्या करेंगे, गुणा किसमें, x प्लस 2 में, जैसे व्याल हमने किया था। तो 7x का गुणा करो भाई पहले x में, तो ये आ जाएगा 7x² गुणा में घाते जुड़ती है, फिर 7x का करेंगे 2 में, तो 7 दूनी कितने होते हैं, 14x आ जाएगा। और यहाँ पर फिर हम लोग चिन्ह चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। तो भाई ये प्लस का माइनस का हो जाएगा, और ये प्लस का तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो इससे ये घट गया, क्या हो गया, घट गया। तो आपका कितना बचा बच्चों, 20 में से 14 गया, 10 में 4 गए, 6 बचे, ठीक है। 20 में से 14 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, और बचेगी x, ठीक है, x लिख दी इसका। उसके बाद उतारा लेंगे मेरे प्यारे प्यारे से नन्हे नन्हे से बच्चों, प्लस का 12 का उतारा लेंगे। अब वही फंडामेंटल सेम दोबारा फिर देखिए, अब x का भाग देंगे 6x में, कितने में देंगे, x का भाग देंगे 6x में, तो कितनी बार जाएगा, x से x खत्म हो जाएगी पूरी तरह से भाई, तो प्लस का 6 बचेगा केवल। अब 6 का गुणा करेंगे x प्लस 2 में, तो 6 का पहले करेंगे x में, तो ये 6x हो जाएगा, फिर 6 का 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12, घटाएंगे भाई तो माइनस का ये पूरी तरह से घट जाएंगे, शेषफल क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस तरह से हमारा शेषफल हो गया। अब करेंगे भाई हम तीसरी स्टेप, ये आपकी थी पहली, यहाँ से यहाँ तक आपने स्टेप की, ये आपकी दूसरी स्टेप थी, आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की, और अब हम लोग करने जा रहे हैं तीसरी स्टेप। अब यहाँ पर तीसरी स्टेप देखिए क्या है, और तीसरी स्टेप हमारी फाइनल होगी, आंसर आ जाएगा इसमें। अब इसमें देखिए हमने शून्य निकाली भाई, x बराबर -2 पर यहाँ पर बताया x बराबर -2 एक बहुपद का शून्यक है। तो अब इसे हम x प्लस 2, एक तो तुम्हारा ये हो गया यहाँ पर, तो इसे मैं ऐसे लिख लेता हूँ यहाँ पर, x प्लस, चाहे लिखो या मत लिखो वो अच्छा है तुम्हारी, मैं लिख लेता हूँ अच्छा लगेगा, x प्लस 2 साथ साथ चलेंगे इसलिए, ठीक है। और दूसरा भाग देने पर जो यहाँ पर भागफल आया है ये लिखा जाएगा, ये क्या है बेटा, ये है आपका x² प्लस 7x और प्लस का 6, इस तरह से। अब क्या करना है, अब ये करना है कि ये तो जैसा है वैसे चलता रहेगा, और इसके करने हैं आपको गुणनखंड। क्या करने हैं इसके, गुणनखंड कर रहे। अब ऐसे गुणनखंड करो मेरे प्यारे प्यारे लाला, 6 के ऐसे गुणनखंड करो जो गुणा करने पर तो भाई कितना 6 आ जाए, लेकिन अगर जोड़ो उन दोनों संख्याओं को तो कितना 7 हो जाए। तो भाई ऐसी संख्या आपकी बन जाएगी 6 एकम 6, तो 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा जोड़ने पर। अब आप खुद बताइए ध्यान से कि भाई अगर 3 दूनी 6 कर देते, यहाँ 3 कर देते, यहाँ पर 2 कर देते, तो 3 और 2 जोड़ते तो कितने आते 5, बात नहीं बन पाती ना, अब बात बन जाएगी। तो इस तरह से आप लोग गुणनखंड कर लेंगे। और अब चलो लिखे रहते, तो ये आपका क्या आ जाएगा भाई, गुणनखंड करेंगे तो आपका x² प्लस ब्रैकेट में ये लिख देंगे, या फिर ये समझ लो कि इसे तोड़ के लिख दिया 7 को, कैसे 7 को 6x प्लस 1x, ठीक है, प्लस का 6, ठीक है भाई, इस तरह से लिखा दो, तुम्हारा 7 ही है क्योंकि गुणनखंड बना दिया हमने उससे। अब क्या करना है भाई, अब कॉमन ले लो, x प्लस 2 जो कहते हो, अब इसमें कॉमन लो, तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है आपको, देखो भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक देखो, तो x मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 6, फिर यहाँ से यहाँ तक देखो, कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, प्लस का 1 मिल रहा है, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई आपका x प्लस 6। अब देखो दोनों ब्रैकेट में भाई अब क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर एक चीज़ कॉमन मिल रही होगी आपको, इधर ये तो वैसे ही चलेगा, x प्लस 6, तो भाई x प्लस 6 कॉमन मिल गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस 1, तो x प्लस 1 हो जाएगा। ये आपके निकल आए गुणनखंड तीनों के। अब यहाँ पर दो तीनों के बराबर में 0 कर देंगे शून्यकों के लिए, ठीक है। यहाँ पर हम चलो लिख देते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए। तो शून्यकों के लिए क्या हो जाएगा भाई,
दोनों सब तीनों के बराबर में 0, यानी x प्लस 2 बराबर 0 में रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, जो आपका अल्फा का मान हो जाएगा। किसका हो जाएगा, अल्फा का। उसके बाद बेटा नेक्स्ट आप रखेंगे x प्लस 6 बराबर 0, तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 6, जो आपका किसका मान हो जाएगा, बीटा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, बीटा का। नेक्स्ट देखिए बेटा, आपका x प्लस 1 बराबर 0 रखेंगे तो आपका x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, जो आपका किसका मान हो जाएगा, गामा का मान हो जाएगा। इस तरह से हमने तीनों शून्य ज्ञात करे। इसी को हम शेषफल प्रमेय कहते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कम समझ में आया हो तो वीडियो को वापस करके दोबारा फिर देखें। चलते हैं भाई, इसके स्क्रीनशॉट ले लो, इसका जोरदार स्क्रीनशॉट लो भाई, मजा आ जाए। अब चलते हैं मेरे प्यारे बब्बर और शेरनियों, बब्बर शेर और शेरनियों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बड़ा ही प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन है और अपनी इस एक्सरसाइज को फिनिश भी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है भाई, कि कह रहा है एक्स क्यू माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस तीन का एक शून्य ए है, मतलब का एक शून्य क्या है, ए है। तो ए का मान क्या कि जब आपको इस तरह क्वेश्चन समझ जाओ, आपको एक्स बराबर जो एक शून्य दिया है वो आपको एक्स की जगह रखना है। किसकी जगह रखना है, एक्स की जगह। अब हमसे ये कह रहा है कि ये शून्य का मतलब ये प्रकाश बब्बर का एक शून्य ये है ए, तो कह रहा है कि ए का मान ज्ञात कीजिए इसमें, ये वाला जो है इसका। तो आपको भाई क्या करना है, जहां जहां एक्स है वहां जहां क्या रखना है भाई, आपको ए रखनी है। चलो भाई रखते हैं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो भाई, तो यहाँ पर एक्स ए का क्यू है तो यहाँ पर एक्स का क्यू हो जाएगा, माइनस, बेटा लो थोड़ा सा एक डालो इसमें। हाँ, अब उसके बाद बात करेंगे माइनस ए एक्स स्क्वायर तो भाई ए, और यहाँ पर स्क्वायर भाई ए का स्क्वायर कर देंगे, प्लस एक्स का मतलब क्या भाई ए, प्लस का 3 और बराबर में क्या कर देना बेटा, आपको 0 कर देना है बराबर में अपनी तरफ से, ठीक है, जब मान यहाँ पर ज्ञात करना होगा तब। चलो अब करते हैं आगे इसका सॉल्यूशन। देखिए भाई सॉल्यूशन इसका आगे अब क्या होगा, ए का क्यू करेंगे तो ए क्यू हो जाएगा, माइनस यहाँ पर करेंगे तो फिर ए क्यू हो जाएगा, प्लस इसका यहाँ पर ए और ए प्लस का 3 बराबर में 0। आगे जब इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, तो ये प्लस का ए क्यू, ये माइनस का ए क्यू, ये आपके में घट गए, क्या हो गया, घट गया। अब क्या बचा ए, तो मैंने ए लिख लिया। अब प्लस का 3 दर्जा किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 3 हो जाएगा, ये आपकी ए का मान हो गया और क्वेश्चन कैसा हो गया, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 6, मैं पढ़ता हूं, आपको स्क्रीन पर दिखेगा भाई। क्वेश्चन नंबर क्या है, 6, एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 24 के दो शून्यकों का गुणनफल 12 है। दो शून्य का गुणनफल कितना है, 12 है। तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। अब दो शून्यकों का गुणनफल दे रहा है। देखिए भाई आपको गिवन क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर लास्ट भी आपका यही होने वाला है। आपको दिया हुआ है पी कोष्टक, मेरे भाई पी कोष्टक एक्स बराबर आपको दिया हुआ है एक्स क्यू माइनस 5x स्क्वायर माइनस के 2x माइनस का 2x प्लस के 24 माइनस का 2x प्लस के 24, दो शून्यकों का गुणनफल 12 है, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आपको गिवन है भाई, 12 गिवन है। कितना है, 12 गिवन है। तो इसके शून्यकों को ज्ञात कीजिए। हमें ये शून्य ज्ञात करने, अल्फा बीटा गामा सब के मान। मतलब ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं बॉडी में एनर्जी आ जाती है बच्चों, एनर्जी आ जाती है। चलो आगे बढ़ते हैं भाई, इन्हें सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो वही अपना पुराना रीति रिवाज चलाएंगे। फॉर्मूला आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है भाई, क्या होता है,
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है भाई, आपका होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का, अच्छा मैं इस तरह से नहीं, थोड़ा तरीका बदलता हूँ। देखिए आपको दिया क्या है, आपको दिया है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है। तो यहाँ पर पहले गुणा वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपको 12 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है। कंफ्यूजन हो रहा है। देखो अब हमें अल्फा बीटा इनका सबको तो मान याद करना है, तो पहले गुणांकों की वैल्यू निकालना है। यहाँ से मार्कर एक्सचेंज कर देते थोड़ा। अब सही है। देखो गुणांकों की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स क्यू के आगे भाई आपका क्या है, 1, ये हो जाएगा। बी की वैल्यू एक्स स्क्वायर के आगे माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद 2x, एक्स के आगे कितना है, माइनस का 2, तो ये आपका माइनस का 2 हो जाएगा। आपका सी की वैल्यू, इसकी वैल्यू हो जाएगी सी बराबर माइनस का 2, और डी बराबर कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ये आपने वैल्यू निकाल ली। अब मजा आएगा ना। देखो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, माइनस का डी बट्टे ए। चलो वैल्यू रखो। अल्फा इंटू बीटा की देखो ये क्वेश्चन में गिवन है, ये दी हुई है कि नहीं, रख दो। अल्फा इंटू बीटा कितनी है 12, गामा बराबर माइनस का डी बट्टे, तो डी की वैल्यू कितनी है, माइनस का 24 कर देते हैं भाई। बट्टे में ए का मान कितना है, माइनस का नहीं, माइनस नहीं प्लस का 1 है, ठीक है भाई। तो ये कट जाएगा, तो 12 एक हमारा 12 दूनी 24, यानी गामा बराबर अगर देखा जाए तो माइनस का 2 आ जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे भाई, अब हम आगे करने वाले हैं। आगे क्या करेंगे वो देखो। दूसरा फॉर्मूला आपको पता होता है भाई, क्या पता होता है भाई, कि क्रम से लगा देते। चलो तो दूसरा योगफल वाला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का बी बट्टे ए। तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, अल्फा की वैल्यू पता ही नहीं, प्लस बीटा की वैल्यू पता ही नहीं, प्लस गामा की वैल्यू माइनस का 2 बराबर माइनस का बी बट्टे, तो बी की वैल्यू माइनस का 5, ये भाई माइनस की वैल्यू भी है, फॉर्मूला भी माइनस का बट्टे 1, 1 का मान 1, ठीक है भाई। चलो आगे करते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर, ध्यान से देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 और माइनस माइनस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 5। अब आप भी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर देखा जाए यहाँ पर तो माइनस का 2 उधर जाए किसका हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, यानी 5 प्लस 2 हो जाएगा। और अल्फा प्लस बीटा अगर यहाँ पर निकालते हैं मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, 5 हो कितने गए, 7 हो गए। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट। अब चलते हैं कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। आपका बीच वाला फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, दो शून्यों का गुणनफल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बट्टे ए। तो भाई रखो वैल्यू, क्या रखो वैल्यू, अल्फा हमें गामा की तो पता ही है, बस अल्फा बीटा जब का क्यों, अल्फा बीटा जब का क्यों, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा गामा, तो गामा की वैल्यू पता है माइनस का 2, बीटा और गामा की वैल्यू माइनस का 2 प्लस गामा अल्फा, तो गामा की वैल्यू माइनस का 2 इंटू अल्फा बराबर सी बट्टे ए। तो बबुआ सी का मान कितना है, सी का मान आपका माइनस का 2 है, माइनस का 2 इधर में थोड़ा सा इधर ऐसे लिख देता हूँ, सी का मान कितना माइनस का 2 और बट्टे ए का मान कितना है 1। चलो भाई इसे सॉल्व करो, अल्फा बीटा और इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, प्लस का नहीं माइनस का 2 बीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 2 अल्फा बराबर माइनस का 2। इस तरह से यहाँ पर हम पहुँच गए भाई। अब क्या करना है हमें, अब हमें भाई यहाँ पर करना क्या है वो देखते हैं ध्यान से और कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर इतना हो गया, ठीक है,
अब हमें वैल्यू निकल अल्फा प्लस बीटा की तो पता ही है कितनी निकली है, 7 निकल है ये। तो चलो भाई देखते हैं अल्फा बीटा अब हमें भाई अल्फा बीटा इसे ही बनाए समीकरण क्या करें अल्फा बीटा के रूप में। चलो भाई देखो माइनस का 2 बीटा मतलब 2 अल्फा और माइनस का 2 बीटा और ये प्लस का मैं उधर ले गया, किसका हो गया माइनस का 2 कुछ राग ठाग समझ में नहीं आ रहा है भाई। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बट्टी ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर चलो कर देते हैं और इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो किधर भी रहने दो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो मैं उधर ही रखता हूँ, ठीक है। चलो भाई देखो करते हैं फिर से। अब यहाँ पर हम अल्फा इंटू बीटा समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है भाई देखो ध्यान से, अल्फा बीटा की हर जगह दिख रहा है, तो अल्फा बीटा की जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कुछ कर देते हैं इसका सिस्टम, वैल्यू तब रह जाएगी। यहाँ माइनस का 2 कॉमन ले लेगा इस साइड तो वैल्यू रख जाएगी। देखो जाओ धीरे धीरे दिमाग में काम कर रहा है, देखो कर रहा है भाई कुछ। अल्फा इंटू बीटा बराबर ज्यों का त्यों वैसा ही है, और इधर हमने केवल इतने में -2 कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, दोनों प्लस के हो जाएंगे, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बराबर -2, ठीक है। केवल यहाँ से यहाँ तक मैंने -2 कॉमन ले लिया। अब क्या करना है भाई, यहाँ पर समीकरण लिख देंगे, समीकरण फर्स्ट से वैल्यू रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस का 2 और यहाँ ब्रैकेट में कितनी हो जाएगी 7, अल्फा प्लस बीटा की जगह यहाँ से हमने रख दी 7, ठीक है, बराबर में -2। चलो भाई अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये -14 होते जाएंगे, क्या हो जाएंगे प्लस के 14 हो जाएंगे। बहुत ध्यान से देखो, ठीक है, 7 दूनी 14 -14 होते क्या हो प्लस के 14, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 14 में से दोगे तो कितने बचेंगे भाई 12, कितने 12, समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को थोड़ा ध्यान से देखो, अल्फा बीटा की कोई ऐसी वैल्यू है, अल्फा और बीटा की कोई कैसी वैल्यू है, ऐसी वैल्यू है जिन्हें जोड़ो तो 7 आ जाए और गुणा करो तो 12, गुणा करो तो 12। अब भाई देखो भाई सिचुएशन ये है कि अब इनकी वैल्यू क्या है कि गुणा करने पर तो 12 आने जानी चाहिए। देखो अभी गुणनखंड किए ना, उसी तरह से गुणा करने पर तो 12 आनी चाहिए, दो संख्या ऐसी बनाओ भाई। और अगर बिने जोड़ो, अगर बिन दोनों संख्या को जोड़ो तो कितने आ जानी चाहिए, तो 7 आ जानी चाहिए। कितने आने चाहिए 7, ठीक है। ध्यान से देखो, इन्हें बता रहा है कि अल्फा प्लस बीटा अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो 7 आता है, और अल्फा इंटू बीटा गुणा करते हैं तो कितना आता है 12। तो भैया 12 देखो, 12 गुणा करने पर क्या है, 12 एक तो 12 एकम 12 होते हैं, लेकिन 12 और 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 13, बात ना बनेगी। एक 6 दूनी 12 होता है, अगर यहाँ 6 और 2 लिखा था, 6 दूनी 12, 6 और 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे। लेकिन लला 4 तियां 12, 4 तियां 12, अगर 4 और 3 करता तो गुणा करने पे 12 आए और जोड़ोगे तो कितने हैं, जोड़ोगे तो कितने 7 आएंगे। तो हम कह सकते हैं जो पहले नंबर की वैल्यू है वो अल्फा की हो जाएगी आपकी, यानी 4, और जो दूसरे नंबर की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, बीटा की हो जाएगी 3। तो इस तरह से आपके ये शून्य के तीनों हमने निकाल दी। अल्फा की वैल्यू आपकी 4, बीटा की वैल्यू 3 और गामा की वैल्यू -2 हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपके क्वेश्चन का जो हल है समझ में आया होगा।
और मैं आपसे वही आखिरी अनुरोध हमारा कि वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि पढ़ने वाले बच्चों के पास पहुंच सके, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।